हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टारलाइट एजुकेशन। स्टारलाइट एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस, और साइंस का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर 2 का नाम है ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम में हमने कई सिस्टम कंप्लीट किए हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, और अभी जो हम कर रहे हैं वो है एक्सक्रिएटरी सिस्टम। तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम के इससे पहले हमने 2 वीडियो पढ़े हैं। 2 वीडियो में हमने फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन देखा था, सेकंड वीडियो में हमने नाइट्रोजीनियस वेस्ट के बारे में पढ़ा था, और आज हमारा थर्ड वीडियो है। ठीक है, तो इस थर्ड वीडियो में हम एक्सक्रिएटरी सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप साइंस और सोशल साइंस के जो नोट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक्सक्रिएटरी सिस्टम का डायग्राम देखते हैं। तो ये है एक्सक्रिएटरी सिस्टम का डायग्राम। आप जानते हैं, मैं 2 वीडियो से बताता आ रहा हूँ, जिसमें 2 किडनी होती है, 2 यूरिटर्स होते हैं, ठीक है, और एक यूराइनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। आगे बात समझ में। किडनी का क्या काम होता है? ब्लड को प्यूरिफाई करना और यूरिन का फॉर्मेशन करना। फिर जो यूरिटर्स हैं उनका क्या काम है? जो यूरिन का फॉर्मेशन हुआ है उस यूरिन को कैरी करना यूराइनरी ब्लैडर तक, किडनी से लगाकर यूराइनरी ब्लैडर तक जो यूरिन आ रहा है वो दोनों यूरिटर्स के थ्रू आ रहा है। ठीक है, और फिर यूराइनरी ब्लैडर का क्या काम है? तो यूराइनरी ब्लैडर का काम है यूरिन को लंबे समय तक स्टोर करना। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इन सभी ऑर्गन को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो टॉपिक है ऑर्गन ऑफ एक्सक्रिएटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम किडनी की शुरुआत करेंगे, फिर यूरिटर्स की करेंगे, फिर ब्लैडर की करेंगे, फिर यूरेथ्रा की करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं जो हमारी बुक में दिया हुआ है लाइन टू लाइन। ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम्स कलेक्ट एंड एक्सपेल आउट द लिक्विड वेस्ट ऑफ बॉडी। हाँ, जिस प्रकार से हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का काम देखा था, जिस प्रकार से हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम देखा था, उसी प्रकार से हम एक्सक्रिएटरी सिस्टम का काम देखते हैं शॉर्ट में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम था खाने को पचाना, ठीक है, खाने को पचाना। और रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम था O2 और CO2 को हमारी बॉडी में एक्सचेंज करना। अब एक्सक्रिएटरी सिस्टम का क्या काम है? अब मैं आपको बता दूं, एक्सक्रिएटरी पूरा जो सिस्टम है उसका यह काम है कि हमारी बॉडी में, हमारी ह्यूमन बॉडी में जितना भी लिक्विड वेस्ट है, कौन सा वेस्ट? लिक्विड वेस्ट, उसको हमारी बॉडी से कलेक्ट करना और हमारी बॉडी से उस लिक्विड वेस्ट को हमारी बॉडी से जो है वो बाहर निकालना। ठीक है, किससे? बॉडी से बाहर निकालने का जो काम हो रहा है वो एक्सक्रिएटरी सिस्टम के द्वारा हो रहा है। वापस बताता हूँ, यानी कि जितना भी हमारी बॉडी में जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो लिक्विड वेस्ट है, ठीक है, उसको हमारी बॉडी में कलेक्ट करना और कलेक्ट करके उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना, यही काम है एक्सक्रिएटरी सिस्टम का। ठीक है, यदि आपको ये डिटेल में पढ़ना है तो फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर एक्सक्रिएटरी सिस्टम को डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर छोटी सी एक डेफिनेशन कह सकते हैं। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 किडनी, 2 यूरिटर्स, 1 ब्लैडर, 1 यूरेथ्रा। अब ये जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम है वो किन किन से मिलके बना है? ये जो सिस्टम है, ये जो तंत्र है, सिस्टम को कहा जाता है तंत्र। तो ये तंत्र, ये सिस्टम किससे मिलके बना है? ठीक है, अब सवाल उठता है कि ये किससे मिलके बना है? तो वो बना है 2 किडनी से मिलकर, 2 यूरिटर से मिलकर, 1 ब्लैडर से मिलकर और 1 यूरेथ्रा से मिलकर। किडनी कहाँ है? तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये दोनों किडनी हो गई। सेकंड यूरिटर्स, ये रहे 2 यूरिटर्स, एक ये और एक ये। थर्ड ब्लैडर, ये रहा ब्लैडर। फोर्थ यूरेथ्रा, ये रहा यूरेथ्रा। आगे बात समझ में। किडनी का क्या काम है? ब्लड को प्यूरिफाई करना और यूरिन का फॉर्मेशन करना। फिर यूरिटर्स का क्या काम है? उस यूरिन को कैरी करना किडनी से लगाकर यूराइनरी ब्लैडर तक। अब यूराइनरी ब्लैडर का क्या काम है? इस जो यूरिन आया है किडनी से उसको स्टोर करना। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये आप किडनी का स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, ये किडनी के स्ट्रक्चर को आपको कंप्लीटली लर्न करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है। मैं आपको 2 वीडियो से बताता आ रहा हूँ कि एक्सक्रिएटरी सिस्टम का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन है वो किडनी है। तो अब आपके मन में विचार आया होगा कि अब हम चलो किडनी के बारे में पढ़ते हैं, ऐसा क्या है किडनी में जो इतनी इम्पोर्टेंट है एक्सक्रिएटरी सिस्टम में। तो अब मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि किडनी क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मेन एक्सक्रिएटरी ऑर्गन क्यों कहा जाता है इसको। तो अब आपको याद रखना है 1 नंबर का क्वेश्चन कि एक्सक्रिएटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन कौन सा है, तो मेन ऑर्गन है किडनी। किडनी के बिना एक्सक्रिएटरी सिस्टम क्या है, अधूरा है, कुछ काम नहीं करेगा एक्सक्रिएटरी सिस्टम यदि किडनी नहीं है तो। सेकंड पॉइंट, इट एक्सक्रिएट अबाउट 75 to 80% ऑफ लिक्विड वेस्ट फ्रॉम बॉडी। अब ये क्या टॉपिक आया है, ये क्या लाइन है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी में जितना भी लिक्विड वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, आगे बात समझ में, हमारी ह्यूमन बॉडी में जितना भी लिक्विड वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसका 75 to 80% जो बाहर निकालने का काम हो रहा है इस लिक्विड वेस्ट को, वो हमारी किडनी कर रही है, ठीक है। वापस बताता हूँ, यानी कि हमारी किडनी जो है वो 75 से 80% हमारी बॉडी से लिक्विड वेस्ट बाहर निकालती है किडनी, ठीक है। यदि किडनी नहीं होगी तो ये 75 से 80% जो लिक्विड वेस्ट है वो कौन निकालेगा। तो किडनी का क्या इंपॉर्टेंस है, हमारी बॉडी से जो लिक्विड वेस्ट है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम है किडनी का, ठीक है। सारा वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, हमारी बॉडी में जितना भी लिक्विड वेस्ट है वो सब किडनी ही बाहर नहीं निकाल रही है, दूसरे ऑर्गन भी निकाल रहे हैं, बट 75 से 80% लिक्विड वेस्ट किडनी ही निकाल रही है, ठीक है। बाकी का 20-25% जो है वो दूसरे ऑर्गन निकाल रहे हैं। इट इज़ ए डार्क ब्राउन एंड बीन शेप स्ट्रक्चर। ये जो है, अब इसका कलर जो है वो डार्क ब्राउन कलर है और बीन शेप स्ट्रक्चर है, यानी कि हम कह सकते हैं ये बंद मोती की तरह होती है किडनी, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, इट इज सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी एंड बिलो द स्टमक। अब एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है, मैंने आपको बताया था, बक्कल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। वापस बताता हूँ, ठीक है। जैसे ये ह्यूमन बीइंग है, ये ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। तो इस ह्यूमन बीइंग के आपको पता है कि एक डायफ्राम होता है, ठीक है। डायफ्राम के बारे में मैंने बता दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम वाले जो टॉपिक था उसमें। तो डायफ्राम का जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, डायफ्राम के ऊपर वाला पोर्शन, उसको थोरेसिक कैविटी थोरेसिक कैविटी कहते हैं। और जो डायफ्राम के जो नीचे वाला पोर्शन है इसको एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। आगे बात समझ में, वापस बताता हूँ, यानी कि जो डायफ्राम से ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको थोरेसिक कैविटी कहते हैं और डायफ्राम के नीचे वाला जो पोर्शन है उसको एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। तो हमारी किडनी कहाँ सिचुएटेड है, एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। आगे बात समझ में, एब्डोमिनल कैविटी, तो एब्डोमिनल कैविटी कहाँ होती है, डायफ्राम के नीचे वाला जो पोर्शन है उसको एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। और जो किडनी जो है वो जस्ट स्टमक के नीचे सिचुएटेड है, ठीक है, स्टमक के नीचे ही है। किडनी आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। हमारी जो स्पाइनल कोड होती है, ठीक है। अब ये स्पाइनल कोड के बारे में हम नर्वस सिस्टम का जो टॉपिक आएगा उसमें पढ़ेंगे। तो हमारी जो स्पाइनल कोड होती है, डायग्राम बना के बताता हूँ, जैसे ये ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। तो जो स्पाइनल कोड होती है, ठीक है, जो कि ब्रेन से हमारी जो छोटी छोटी नर्व्स होती है उनको कनेक्ट करती है। स्पाइनल कोड कौन सी हो गई, ये जो कि हमारी बॉडी की छोटी छोटी नर्व्स को जो है वो कनेक्ट करने का काम करती है हमारी स्पाइनल कोड। तो जो हमारी स्पाइनल कोड है उसके लेफ्ट और राइट साइड में जो है वो किडनी प्रेजेंट होती है। आगे बात समझ में, किसके, स्पाइनल कोड के लेफ्ट और राइट साइड में किडनी प्रेजेंट होती है। द लेफ्ट किडनी इज स्लाइटली सुपीरियर देन राइट किडनी। अब जो लेफ्ट किडनी है, लेफ्ट किडनी जो है वो राइट किडनी से थोड़ी नीचे है। ये बात उस लाइन में बताई गई है कि जो लेफ्ट किडनी है वो राइट किडनी से थोड़ी नीचे है। अब ये नीचे होने का कारण क्या है इस किडनी का, ये किडनी जो है वो नीचे क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर जो है लीवर के कारण। ये आपने पढ़ा था कि जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की वो होती है लीवर। तो इस लीवर के कारण
ये जो किडनी है वो थोड़ी नीचे है, ठीक है, इसको एडजस्ट होना पड़ा है इतनी सी जगह में, तो इसके कारण किडनी जो है वो नीचे होती है और यहाँ पर लीवर होता है, लीवर के कारण ही हमारी किडनी थोड़ी नीचे होती है। अ ग्रूव इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ किडनी विच इज कॉल्ड रेनल हाइलम, यानी कि हमारी किडनी की जो सरफेस है, किसकी सरफेस, हमारी जो किडनी की सरफेस है उस पर एक गुच्छा पाया जाता है, ग्रूव को मतलब हम कह सकते हैं गुच्छा, तो हमारी किडनी की सरफेस पर एक गुच्छा पाया जाता है, उसको रेनल हाइलम कहते हैं, ठीक है। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। यूरिटर्स नर्व्स ब्लड वेसल्स एंटर द किडनी थ्रू हाइलम, अब जो हमारे यूरिटर्स हैं, हमारे जो नर्व्स है, ब्लड वेसल है, वो किससे कनेक्ट, जो हमारी किडनी है उसमें किससे एंटर करती है, हाइलम वाले पोर्शन से कनेक्ट एंटर करती है। आगे बात समझ में, यानी कि जो हाइलम वाला पोर्शन है हमारी किडनी का, ठीक है, इसका हमारी किडनी का जो हाइलम वाला पोर्शन है, यहीं से यूरिटर्स अंदर जाते हैं किडनी में, यहीं से हमारी नर्व्स अंदर जाती है, यहीं से हमारी ब्लड वेसल्स अंदर जाती है, ठीक है। डायग्राम में बताता हूँ आपको, ये देख पा रहे होंगे, यहीं से हमारी जो ब्लड वेसल है वो अंदर जा रही है, यहीं से जो है वो यूरिटर जो है वो किडनी में एंटर कर रहा है, तो हाइलम वाला पोर्शन कौन सा हो गया, यही है जो है हाइलम वाला पोर्शन, ठीक है। इसी हाइलम वाले पोर्शन से सभी एंटर कर रहे हैं, इस वाले पोर्शन को हाइलम कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ फनल शेप रेनल वेल्विस इन द इनर पार्ट ऑफ हाइलम, और हाइलम का जो भीतरी वाला भाग है, ठीक है, हाइलम का जो इनर पार्ट है उसमें एक कीप आकार की रेनल पेल्विस भी होती है, ठीक है। आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रेनल पेल्विस जो है वो इस वाले पोर्शन को कहा जाता है। अब जो हमने हाइलम पढ़ा था, उस हाइलम के इनर पार्ट में ही इस पोर्शन को पेल्विस कहा जाता है, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं किडनी का, तो ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, हर किडनी जो है वो 2 पार्ट से मिलकर बनी है, एक तो कॉर्टेक्स और एक मेड्यूला, ठीक है। कॉर्टेक्स आउटर पोर्शन होता है और मेड्यूला इनर पोर्शन होता है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था अच्छी तरीके से। ईच किडनी इज कंसिस्ट ऑफ 1 मिलियन फिल्टरिंग यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन, अब ये नेफ्रॉन क्या होता है, तो मैंने बताया था कि किडनी में जो है वो फिल्टरिंग यूनिट्स पाई जाती है, जो कि क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है। अब किडनी में ऐसा क्या है जो ब्लड फिल्टर हो रहा है, तो किडनी में ये फिल्टरिंग यूनिट्स होती है जिनको हम नेफ्रॉन कहते हैं। अब इन नेफ्रॉन का क्या काम है, नेफ्रॉन का काम है हमारी किडनी में जो भी ब्लड आ रहा है उसको फिल्टर करना, उस ब्लड को फिल्टर करना का काम किसका है, नेफ्रॉन का है, ठीक है। ये नेफ्रॉन कितनी होती है ब्लड को फिल्टर करने वाली, 1 मिलियन, दोनों में नहीं, सिर्फ एक में 1 मिलियन और दूसरे में भी 1 मिलियन, तो कितनी हो गई टोटल हमारी बॉडी में नेफ्रॉन, 2 मिलियन। अब ये नेफ्रॉन क्या काम करती है, हमारी बॉडी में ब्लड को फिल्टर करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, तो ये आप देख पा रहे होंगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर यानी नेफ्रॉन का डायग्राम, ठीक है। ये नेफ्रॉन ऐसी ऐसी ही 1 मिलियन नेफ्रॉन होती है एक किडनी में, यानी कि हमारे टोटल बॉडी में कितनी हो गई, 2 मिलियन नेफ्रॉन होती है। ये इतनी बड़ी नहीं होती है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई गई है, ठीक है, बहुत छोटी होती है, जो कि इस वाले पोर्शन में होती है हमारी किडनी के, ठीक है। इस वाले पोर्शन में ये नेफ्रॉन्स पाई जाती है 1 मिलियन, इनका ही काम है ब्लड को फिल्टर करना। तो अब हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो नेफ्रॉन इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ किडनी, अब जो ये नेफ्रॉन है हमारी किडनी में पाई जाने वाली एक यूनिट है नेफ्रॉन, ये एक फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट है हमारे किडनी की। जिस प्रकार से हमारी ह्यूमन बॉडी की जो फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट है सेल, उसी प्रकार से हमारे किडनी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन, ठीक है। अब ये नेफ्रॉन जो है वो 2 पार्ट से मिलकर बनी है, हर नेफ्रॉन 2 पार्ट से मिलकर बना है, वो कौन सा, तो फर्स्ट हो गया बाउमेन कैप्सूल और सेकंड हो गया रेनल ट्यूब्यूल, ठीक है। तो ये आप एक्सक्रिएटरी सिस्टम का डायग्राम देख पा रहे होंगे और ये है नेफ्रॉन का डायग्राम। तो ये नेफ्रॉन जो है वो किडनी में पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि क्या मदद करते हैं, ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। अब हम पढ़ते हैं बाउमेन कैप्सूल के बारे में।
दिस इज अ कप शेप स्ट्रक्चर एंड अपर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन। अब जो बाउमेंस कैप्सूल है, ठीक है, ये कप शेप स्ट्रक्चर होता है इसका। किस प्रकार का होता है बाउमेंस कैप्सूल का? कप के जैसा जो है वो इसका स्ट्रक्चर होता है, कप की शेप का। और ये नेफ्रॉन का अपर पोर्शन है, ठीक है, यानी कि जो हमारी नेफ्रॉन होती है उसका ऊपर वाला पोर्शन है बाउमेंस कैप्सूल। इस वाले पोर्शन को जो है वो बाउमेंस कैप्सूल कहा जाता है, ठीक है। इस वाले पोर्शन को जो कि आपको कप शेप का दिख रहा होगा यही है, ठीक है, इस प्रकार का ये, और ये ऊपर ही ऊपर होता है। देयर इज अ बंच ऑफ कैपिलरीज इनसाइड बाउमेंस कैप्सूल, यानी कि जो हमारी बाउमेंस कैप्सूल होती है हमारी किडनी में, उसमें एक गुच्छा पाया जाता है, बंच पाया जाता है कैपिलरीज का। किसका? कैपिलरीज का, ठीक है। दिस बंच ऑफ कैपिलरी इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। और हमारी जो नेफ्रॉन है उसकी बाउमेंस कैप्सूल में जो ये गुच्छा पाया जाता है, बंच पाया जाता है कैपिलरी का, इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? इस बंच को ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये बंच किसका है? तो ये बंच है कैपिलरीज का। आगे बात समझ में। अब ये वाले जो 4 लाइन है वो मैं आपको पहले डायरेक्ट समझा देता हूँ, फिर मैं लाइन टू लाइन समझाऊंगा, ठीक है। तो इनमें ऐसा दिया गया है कि जो हमारी नेफ्रॉन है उसमें ब्लड कहाँ से आता है? तो हमारी जो नेफ्रॉन है उसमें ब्लड आता है इस रेनल आर्टरी के थ्रू, ठीक है। किससे आता है? रेनल आर्टरी के थ्रू जो है हमारी किडनी में ब्लड आता है। किस में आता है? किडनी में। किसके थ्रू? रेनल आर्टरी के थ्रू। आगे बात समझ में। अब ये रेनल आर्टरी के थ्रू ही डायरेक्ट हमारी नेफ्रॉन में ये ब्लड नहीं जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में। डायरेक्ट नेफ्रॉन में ब्लड रेनल आर्टरी के थ्रू ही नहीं जाएगा। रेनल आर्टरी के थ्रू सिर्फ ब्लड हमारी किडनी तक पहुंचेगा, ठीक है। फिर किडनी से वो ब्लड हमारी नेफ्रॉन तक जाएगा एफेरेंट आर्ट्रियोल से, ठीक है। एफेरेंट आर्ट्रियोल कहाँ है? तो यहाँ से यहाँ तक जो ये पोर्शन दिख रहा है इसको कहते हैं एफेरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। अब इस एफेरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू हमारी नेफ्रॉन में जो है वो ब्लड जाएगा। आगे बात समझ में। सबसे पहले किडनी में ब्लड कहाँ से आएगा? हमारी किडनी में ब्लड आएगा रेनल आर्टरी के थ्रू, जो ये देख पा रहे होंगे। फिर ये ब्लड जो है वो डायरेक्ट नेफ्रॉन तक नहीं पहुँचेगा। फिर किडनी से नेफ्रॉन तक कैसे पहुँचेगा? तो एफेरेंट आर्ट्रियोल से, ठीक है, जो कि एफेरेंट आर्ट्रियोल ग्लोमेरुलस के एक एंड से कनेक्ट होती है। आगे बात समझ में। अब ग्लोमेरुलस से में ब्लड कहाँ से आ रहा है? तो एफेरेंट आर्ट्रियोल से। एफेरेंट आर्ट्रियोल में ब्लड कहाँ से आ रहा है? तो रेनल आर्टरी से। आगे बात समझ में। ओके, समझ में आ गया होगा कि एफेरेंट आर्ट्रियोल जो है वो किडनी से नेफ्रॉन में ब्लड ला रहा है, और रेनल जो आर्टरी है वो हमारी बॉडी में से किडनी में ब्लड ला रही है। आगे बात समझ में। आने का प्रोसेस पता चल गया। अब ये ब्लड बाहर कैसे निकल रहा है? अब इस नेफ्रॉन में क्या होगा? ब्लड जो है वो प्यूरिफाई होगा। फिर प्यूरिफाई होने के बाद में ये डायरेक्ट हमारी जो रेनल वेन होती है उससे बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। ये तो आप जानते हो कि रेनल वेन के थ्रू जो है हमारी किडनी से ब्लड बाहर निकलता है, पर डायरेक्ट ये नेफ्रॉन से नहीं आ रहा है। सबसे पहले नेफ्रॉन से किडनी में आएगा, जो कि आएगा इफेरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू। किससे? वो जा रहा था अफेरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू, और ये ब्लड बाहर निकलेगा सबसे पहले इफेरेंट आर्ट्रियोल में, ठीक है। इफेरेंट आर्ट्रियोल से फिर जो है वो रेनल वीन में जाएगा, और रेनल वीन से हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाएगा। आगे बात समझ में। तो उसमें वही दिया गया है, अब मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर जो रेनल आर्टरी और जो रेनल वेन डायरेक्ट दिखाया गया है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले रेनल आर्टरी जो है वो ब्लड लाती है किडनी में, और किडनी से फिर कैरी करती है एफेरेंट आर्टरियो ग्लोमेरुलस तक, ठीक है। फिर जो बाहर निकलता है प्यूरिफिकेशन के बाद में, वो निकलता है सबसे पहले जो है वो इफेरेंट आर्ट्रियोल में जाएगा, और इफेरेंट आर्ट्रियोल से रेनल वेन के थ्रू हमारी किडनी से बाहर निकलेगा ब्लड प्यूरिफाई होने के बाद। तो इसमें पढ़ते हैं, वन एंड ऑफ ग्लोमेरुलस इज कनेक्टेड टू रेनल आर्टरी थ्रू विच इम्प्योर ब्लड्स कम, ठीक है। अब जो एक एंड होता है ग्लोमेरुलस का, जो कि रेनल आर्टरी से कनेक्ट होता है, जो कि इम्प्योर ब्लड हमारी किडनी में लाता है, ठीक है। अनदर एंड ऑफ ग्लोमेरुलस इज कनेक्टेड टू रेनल वेन थ्रू विच फिल्टर ब्लड गज टू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अब एक अनदर यानी कि जो दूसरा एंड होता है ग्लोमेरुलस का, वो कनेक्टेड होता है रेनल वेन से, जो कि फिल्टर ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में
ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। द एंड विच ब्रिंग ब्लड टू ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड एफेरेंट आर्ट्रियोल। अब ये मैंने बात बताई थी कि रेनल आर्टरी सिर्फ किडनी में ब्लड लाती है, फिर किडनी से हमारी नेफ्रॉन तक ले जाने का काम कौन करती है? एफेरेंट आर्ट्रियोल। आगे बात समझ में। और जो अपने किडनी में अपनी जो नेफ्रॉन है उसमें ब्लड प्यूरिफाई होने के बाद में वो नेफ्रॉन से किडनी के लास्ट पार्ट तक वो ब्लड कौन ले जाएगा? तो वो ले जाएगी इफेरेंट आर्ट्रियोल। फिर किडनी से जो है वो रेनल वेन कनेक्ट होती है जो कि उस ब्लड को बाहर निकाल देगी। आगे बात समझ में। तो ये आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेकंड, रेनल ट्यूब्यूल। दिस ट्यूब्यूल स्टार्ट फ्रॉम द लोअर पोर्शन ऑफ बाउमेंस कैप्सूल एंड इट स्टार्टेड टू कलेक्टिंग डक्ट। अब जो ये रेनल ट्यूब्यूल है वो लोअर पोर्शन है नेफ्रॉन का, यानी कि बाउमेन कैप्सूल से नीचे वाला जो पोर्शन है उसी को रेनल ट्यूब्यूल कहा जाता है। किस वाले पोर्शन को? यहाँ से लगाकर यहाँ तक का जो पोर्शन है इसी को रेनल ट्यूब्यूल कहा जाता है, ठीक है। पार्ट ऑफ रेनल ट्यूब्यूल। रेनल ट्यूब्यूल के पार्ट कितने होते हैं? तो वो होते हैं 3, पीसीटी, डीसीटी और हेनल ल्यूब, ठीक है। आगे बात समझ में। पीसीटी की फुल फॉर्म होती है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड हेनल ल्यूब, और डीसीटी की फुल फॉर्म होती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। अब ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं ये मैंने वापस बताता हूँ, वैसे मैंने फर्स्ट टॉपिक में बताया था, ठीक है। ये हो गया अपना बाउमेंस कैप्सूल। आगे बात समझ में। बाउमेंस कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस होती है। ग्लोमेरुलस किसको कहा जाता है? जो गुच्छा होता है उसको। और फिर यहाँ से लगाकर यहाँ तक का जो पोर्शन है इसको पीसीटी कहा जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ से लगाकर यहाँ तक का जो पोर्शन है इसको लूप ऑफ हेनल कहा जाता है। और फिर यहाँ से लगाकर यहाँ तक का जो पोर्शन है इसको डीसीटी कहा जाता है। और यहाँ से लगाकर यहाँ तक का जो पोर्शन है इसको कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है। आगे बात समझ में। 3 पार्ट है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में, यानी कि पीसीटी के बारे में। इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल। ये जो है वो ट्यूब्यूल का फर्स्ट पार्ट है। इट इज़ कनेक्टेड टू बाउमेंस कैप्सूल। ये पीसीटी जो है वो फर्स्ट पार्ट है रेनल ट्यूब्यूल का, और ये बाउमेन कैप्सूल के नीचे होता है और बाउमेन कैप्सूल से कनेक्टेड होता है। सेकंड, हेनल ल्यूब। इट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल। जो ये पूरी ट्यूब्यूल है उसका सेंटर वाला पार्ट है। इट इज़ अ हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। जो हमारे बालों में लगाने की जो हेयर पिन होती है, ठीक है, जो गर्ल्स हेयर पिन लगाती है उसके जैसा स्ट्रक्चर होता है लूप ऑफ हेनल का। थर्ड आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि डीसीटी। इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल। इट इज़ कनेक्टेड विद द कलेक्टिंग डक्ट। अब ये जो है वो लास्ट पार्ट है किसका? रेनल ट्यूब्यूल का, और ये कनेक्टेड होता है कलेक्टिंग डक्ट से, ठीक है। ये वाला वो रहा पोर्शन कि हमारी नेफ्रॉन में जो ब्लड आता है वो एफेरेंट आर्ट्रियोल से आता है और ब्लड बाहर जाता है इफेरेंट आर्ट्रियोल से। ये वाला टॉपिक, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये मैंने उसमें बताया था। यदि वहाँ पर समझ में नहीं आया है तो यहाँ पर मैं वापस समझाता हूँ। सबसे पहले हमारी किडनी में जो है वो ब्लड किससे आता है? सबसे पहले आता है रेनाल आर्टरी से, ठीक है। फिर रेनाल आर्टरी से ही हमारा ब्लड जो है वो नेफ्रॉन तक नहीं पहुंचता है। रेनाल आर्टरी से कनेक्ट होती है एफेरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। फिर वो ब्लड उसमें जाता है और फिर ब्लड डायरेक्ट प्यूरिफाई होने के बाद में डायरेक्ट इफेरेंट आर्ट्रियोल से ही बॉडी से बाहर नहीं निकलता है। अब ये इफेरेंट आर्ट्रियोल से क्या कनेक्ट होती है? रेनाल वेन। फिर इस रेनाल वेन से ब्लड जो है वो बाहर निकलता है किडनी से, ठीक है। सेकंड है यूरिटर्स। दीज आर पेयर ऑफ ट्यूब्स विच कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। दिस ट्यूब्स आर मेड अप स्मूथ मसल्स, यानी कि ये एक ट्यूब का पेयर होता है, ठीक है। ये आप पेयर देख पा रहे होंगे। ये ट्यूब का एक पेयर है जो कि यूरिन को कैरी करता है। क्या कैरी करता है? यूरिन को कैरी करता है किडनी से लगाकर यूरिनरी ब्लैडर तक। जो ये यूरिटर्स हैं इनका क्या काम है? जो फॉर्मेशन हो रहा है किडनी में यूरिन का उसको यूरिनरी ब्लैडर तक लाने का काम है यूरिटर्स का, ठीक है, राइट। और ये जो होते हैं वो स्मूथ मसल के बने हुए होते हैं, ठीक है। ये यूरिटर्स स्मूथ मसल के बने हुए होते हैं। ये जो यूरिटर्स है उसमें यूरिन होता है और यूरिन जो है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी के लिए।
थर्ड आता है यूरिनरी ब्लैडर। इट इज़ अ मस्कुलर शेक लाइक ऑर्गन, ये जो है मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। और इट इज़ अ पियर शेप ऑर्गन, इसका जो शेप है वो पियर शेप है, ठीक है। आगे बात समझ में, राइट। और इट स्टोर यूरिन कमिंग फ्रॉम किडनी, ये जो है वो यूरिन को स्टोर करता है जो कि हमारी किडनी से आ रहा है। इट इज़ प्रेजेंट इन पेल्विक रीजन, और ये जो है वो पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। और इट कैन स्टोर 400 ml टू 600 ml यूरिन, यानी कि 400 ml से 600 ml तक यूरिन को स्टोर करता है यूरिनरी ब्लैडर। द यूरिन कम्स थ्रू यूरिटर्स इनटू ब्लैडर फ्रॉम किडनी। अब ये यूरिन जो है वो कहाँ से आता है, तो ये हमारी किडनी से आता है, ठीक है। ब्लैडर में किसके थ्रू आता है, तो यूरिटर्स के थ्रू आता है। इस लाइन में ये बताया गया है कि हमारी यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन आता है वो कहाँ से आता है, तो वो किडनी से आता है। किसके थ्रू आता है, तो यूरिटर्स के थ्रू आता है। लास्ट है यूरेथ्रा। इट इज़ ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है विच कैरी द यूरिन फ्रॉम ब्लैडर टू एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी। अब ये जो है वो यूरिन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ब्लैडर से हमारी बॉडी से, ब्लैडर से यूरिन को कैरी करता है और हमारी बॉडी से बाहर निकालता है, यूरेथ्रा, ठीक है। लेंथ ऑफ मेल यूरेथ्रा इज लार्जर देन फीमेल, यानी कि जो मेल होते हैं उनका यूरेथ्रा जो होता है लेंथ में लार्जर होता है, ठीक है, फीमेल से। तो ये आप डायग्राम देख पा रहे होंगे। वापस मैं एक्सक्रिएटिव सिस्टम का डायग्राम बता रहा हूँ जिसमें 2 किडनीज होती है, 2 यूरिटर्स होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है, ठीक है। और किडनी का क्या काम बताया है, सब मैंने डिटेल में बता दिया है कि यूरिन जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड को प्यूरिफाई करना यानी कि फ़िल्टर करना, वो ब्लड हमारी किडनी में कहाँ से आता है, तो जो ये रेनल वेन दिख रही है आप, सॉरी रेनल आर्टरी दिख रही है, इसके थ्रू एंटर करता है। और रेनल आर्टरी से फिर यहाँ पर एफेरेंट आर्ट्रियोल कनेक्ट होती है जो कि नेफ्रॉन में ब्लड ले जाती है। और बाहर निकालने का काम कैसे हो रहा है, तो नेफ्रॉन का जो इफेरेंट आर्ट्रियोल है वो इस रेनल वेन से कनेक्ट होती है जो कि ब्लड किडनी से बाहर निकालती है, प्यूरिफाई। और फिर जो हमारी किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन हुआ होता है वो यूरिन इन यूरिटर्स के थ्रू जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। और यूरिनरी ब्लैडर में कुछ समय तक जो यूरिन होता है वो स्टोर होता है और फिर इस यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए।